इफेमरल स्टोरेज का प्रैक्टिकल करना है तो हम दोनों कंडीशन का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे यानी कि रूट वॉल्यूम हम पहले ईबीएस रखेंगे और सेकेंडरी स्टोरेज हम इफेमरल स्टोरेज रखेंगे यहाँ पे। कंडीशन 2 में फिर हमें ये करना है नेक्स्ट प्रैक्टिकल, तो दोनों हम अभी कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। लॉन्च इंस्टेंस सिंपल। तो अभी हमारे पास देखो रूट डिवाइस में आपको बता रहा है कि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो स्टोरेज मिलेगा वो उसका जो टाइप होगा ना वो ईबीएस होगा आपका, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मेरे को अभी यही करके देखना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो टी टाइप के जो फैमिलीज हैं आपके, T2 माइक्रो, T2 नैनो, स्मॉल, मीडियम, ठीक है, इनमें आपका जो इंस्टेंस स्टोरेज जो सपोर्टेड है आपका ओनली ईबीएस सपोर्टेड है। यानी कि इस वाले फैमिली में आप इफेमरल स्टोरेज को अटैच नहीं कर सकते हो। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो आपको जो ये वाली जो फैमिलीज हैं जहाँ पे वन क्रॉस करके 75 GB SSD, यानी कि 75 GB का एक ड्राइव आपको इस वाले इंस्टेंस टाइप में मिलेगा। सेम आपका नीचे 150 GB का, 300 GB, 300 GB, 600 GB, तो एम टाइप की फैमिलीज में आपके पास अवेलेबल है। और थोड़ा सा नीचे आप जाओगे, ठीक है, यहाँ पे भी आपके अवेलेबल हैं 4 क्रॉस 1900 यानी 900 GB के 4 SSD ड्राइव आपको मिलेंगे। विद आपका इतना तो आपको रैम मिलने वाला और इतने वर्चुअल CPU, ठीक है। तो इट्स आई थिंक इट्स इक्वल टू योर फिजिकल सर्वर, ठीक है। मोर कॉस्ट आप जो मैंने कैलकुलेटर बताया था उसमें जाके आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 75 GB का आपको यहाँ पे दो वर्चुअल CPU, 8 GB रैम और एक ड्राइव आपको मिलेगा SSD। सो दिस इज योर इफेमरल स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सब चीज़ें आप सेम ले सकते हो बिकॉज दिस इज द डायरेक्ट अटैच स्टोरेज। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट वॉल्यूम आपका है क्या, EBS 8 GB का, GP2 टाइप उसका। लेकिन जो इफेमरल जीरो जो आपका जो पहला ड्राइव जो मिला है आपको डैश स्टोरेज जो है आपका, उसका डिवाइस का नाम बता रहा है आपको, ये दिखेगा यहाँ पे कितने GB का है वो, 75 GB का, ठीक है। अब इसमें चाहो तो आप देखो ये सेकेंडरी वॉल्यूम EBS आप ले सकते हो, लेकिन इफेमरल आपको वहीं से इंस्टेंस टाइप जो आपने चूज कर लिया और जितने ड्राइव आपको मिलेंगे अलग से आप इफेमरल ड्राइव अटैच नहीं कर सकते, बिकॉज ये फिजिकल ड्राइव है, अलग से ला के आप खरीद के लगा नहीं सकते इसमें, ठीक है। या अलग से कोई सर्विस नहीं है इफेमरल का। एट द टाइम ऑफ इंस्टेंस प्रोविजन आपको इंस्टेंस का टाइप चूज करना पड़ेगा और वहाँ से डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने GB के कितने ड्राइव्स आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेम इफेमरल सर्वर 1, ठीक है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट, की पेयर लॉन्च इंस्टेंस। तो आपका सर्वर यहाँ पे बन के रेडी है। सिंपल SSH करके देखो इसे, ठीक है। और देखो वर्किंग वेज इसके सेम है, लेकिन आपको एक चीज दिखा देता हूं। अगर आप नीचे जाके देखो ना, ब्लॉक डिवाइसेस में आपको एक दिखा रहा है बस यहाँ पे /dev xvda। और अगर आप वॉल्यूम्स में जाके भी देखोगे ना, आपके सर्वर के साथ 2 वॉल्यूम अटैच्ड हैं, लेकिन दिख आपको रहा है यहाँ EBS, इफेमरल स्टोरेज वाला वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो आपका इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का पार्ट नहीं है, उस सर्विस का पार्ट नहीं है। इफेमरल स्टोरेज आपका डायरेक्ट अटैच है, तो डायरेक्ट अटैच का ना आप स्नैपशॉट ले सकते हो, बिकॉज स्नैपशॉट आप किस चीज़ का ले सकते हो, जो यहाँ पे वॉल्यूम्स वाले टैब में आपको दिखेगा, जो वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे लिस्टेड होंगे उनका आप स्नैपशॉट ले सकते हो। तो स्नैपशॉट का फीचर भी सपोर्टेड नहीं है, अटैच डिटैच का भी नहीं है, बिकॉज आप यहीं से क्या करते हो, वॉल्यूम को डिटैच करते हो। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आपको नहीं दिख रहा है उसको आप डिटैच भी नहीं कर सकते हो। सिंपल मैंने क्या करना है, अभी SSH करना है इसका। यूज कैसे करोगे आप इफेमरल स्टोरेज को वो मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल के थ्रू, बाकी का थ्योरी में हमने सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं। sudo -i, ठीक है। LSVL की अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको एक डिस्क दिख रहा है, कितना, ये वाला डिस्क आपको दिख रहा है यहाँ पे 69, यानी कि ऑलमोस्ट 75 GB का डिस्क है आपका, ठीक है। एंड
अगर आप एफ डिस्क हाइफन एल करोगे तो यहाँ पे भी आपको एक डिस्क दिखेगा। एक आपका ये है NVMe0N1 8 GB का जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, एंड 70 GB का आपको क्या मिला है यहाँ पे, एक इफेमरल स्टोरेज मिला है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है आपको, इसको यूज करने के लिए सिंपल अगेन आप क्या करोगे, ड्राइव को फॉर्मेट करोगे पहले MKFS, बिकॉज VLKID अगर आप कमांड यहाँ पे चलाओगे तो आपको जो अपना जो ड्राइव है, पार्टीशन टाइप जो है आपका किसका, इसका पार्टीशन टाइप आपको लेना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे MKFS डॉट XFS एंड नेम ऑफ द ड्राइव /dev NVMe1N1। ठीक है, तो सिंपल आपका ये ड्राइव अभी देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, BLKID अगर ग्रैब करोगे आप इस वाले ड्राइव को तो आपको यहाँ पे वो दिखेगा। ठीक है, टाइप क्या लिया उसका आपने, XFS। सिंपल क्या करना है, एक माउंटिंग पॉइंट बनाओ mkdir/data। ठीक है, एंड सिंपल माउंट कर दो इसको, ड्राइव को अपने को /data पे। ठीक है, df-kh करो तो आपको 70 GB का यहाँ पे ड्राइव दिख रहा है। सिंपल अगर इसको टेस्ट करना है पार्टीशन को तो कोई फाइल बना के यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइल आपका बन रहा है। परमानेंट माउंट करना है तो अगेन F स्टेप में जाओ एंड यहाँ पे जाके /data फाइल सिस्टम टाइप XFS डिफॉल्ट्स 0 0 सेव करके बाहर आओ, माउंट -a। ठीक है, अब देखो मशीन आपने अगर रीबूट किया तो डेटा आपका परसिस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये टेस्टिंग हमने करके देखनी है, तो मैंने क्या किया, सिंपल मशीन को रीबूट किया। रीबूट के बाद जैसे ही आपका मशीन अप आएगा /data में आपकी ABC फाइल मिलनी चाहिए सेम कंडीशन में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अगेन रीस्टार्ट किया अपने सेशन को। मशीन अभी जैसे ही अप आएगा आपका, अप आ गया, sudo-i मैंने अगर किया, अगर आप cd/data में जाके देखते हो तो फाइल आपको मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपका डेटा परसिस्ट है रीबूट के केस में। ठीक है, अगर मशीन को आपने शट डाउन किया तो देखो मशीन हमारा अप नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज हमने क्या कर रखा है, F स्टेप में एक एंट्री करी हुई है /data को लेके। ठीक है, जो माउंटिंग पॉइंट है एक डिस्क का हमने एंट्री कर रखा है, तो वो डिस्क हमारा अनअवेलेबल हो जाएगा। तो आपका लाइनेक्स में कंट्रोल D एरर आता है जब कोई अननोन पार्टीशन की एंट्री आपने F स्टेप एंट्री कर रखी है। F स्टेप में कुछ भी हम गलत एंट्री करते हैं तो कंट्रोल D की एरर हमारा, यानी कि बूटिंग टाइम पे ही आपका इंस्टेंस रुक जाएगा अभी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल F स्टेप से पहले उस एंट्री को क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दो, या क्या कर दो, इस एंट्री को यहाँ से रिमूव कर दो। ठीक है, माउंट -a df-kh में आपको पार्टीशन दिख रहा है यहाँ पे 70 GB का अभी भी। लेट सपोज आपने क्या किया, मशीन को शट डाउन किया, तो डेटा इस केस में आपका नॉन परसिस्टेंट होगा, डेटा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मशीन को आपने स्टॉप किया तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर इंस्टेंस में जाके आप देखोगे यहाँ पे स्टॉपिंग की कंडीशन आ रही है अभी, इंस्टेंस स्टेट स्टॉप के बाद इंस्टेंस को आप जैसे ही अप करोगे तो ड्राइव आपको मिल जाएगी, स्टोरेज आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला था कि आपका जो ड्राइव में जो डेटा आपने सेव कर रखा है वो आपको स्टॉप बिहेवियर में नहीं मिलेगा। सो दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडीशन 1। ठीक है, सिंपल अगेन आपने अगर इस वाले इंस्टेंस को SSH करके देखा, इंस्टेंस को क्या किया आपने, sudo-i df-kh करोगे तो आपको पार्टीशन नहीं दिख रहा, दैट मीन्स कि डेटा आपका कहीं ना कहीं लॉस है।
BL की आईडी में करके देखोगे तो यहाँ पे भी ड्राइव आपको नहीं दिख रहा, 1 वाला, 0 वाले ड्राइव्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं बस। ठीक है, तो सिंपल करना क्या है आपको, cd/data में जाओ, चेक फॉर योर फाइल, फाइल भी नहीं मिल रही, डेटा नॉन परसिस्टेंट है, लेकिन ड्राइव आपको स्टोरेज मिल गया है, यानी कि फिर से आप स्टोरेज को चाहो तो फॉर्मेट करके अगेन सेम मैनर में आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको।